कहते हैं भगवान को पाने के 3 मार्ग होते हैं, भक्ति, ज्ञान और प्रेम। साधु संत भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, गुरु ज्ञान के और मां प्रेम के। गुरु को एक क्षण के लिए भगवान से जुड़ने के लिए कई जन्म तक जप तप करने पड़ते हैं, ग्रंथ पोथियां पढ़नी पड़ती है, लेकिन माँ को तो बस अपनी संतान को गोद में उठाना होता है और उसके मन के तार अपने आप भगवान से जुड़ जाते। ये सब ज्ञान मुझे क्यों दे रही है? ये समझाने के लिए कि जो गुरु को करने के लिए जन्म जन्म लग जाते हैं, माँ वो एक पल में कर देती है। पूरी सृष्टि में सिर्फ एक माँ ही है जो गुरु से टकरा सकती है। शिष्य अगर गुरु से सवाल करे तो उसे गुरुद्रोह का पाप लगता है, लेकिन जब माँ जवाब मांगती है ना, तो गुरु तो क्या, भगवान को भी नीचे आके जवाब देना पड़ता है। तू मुझसे जवाब मांगेगी? पैर की मिट्टी आसमान से जवाब मांगेगी? आप आसमान नहीं रही गुरुमा, आप तो आसमान का वो तारा है जो कब का टूटकर जमीन पे गिर चुका है। गुरु में तो 3 गुण श्रेष्ठ होते हैं, बड़प्पन, मर्यादा और क्षमा। बड़प्पन आप दिखा नहीं पाई, मर्यादा आप रख नहीं पाई और क्षमा अपने दिल में ढूंढ नहीं पाई। आप तो गुरु की पदवी से कब का गिर चुकी हैं गुरु माँ। अनुपमा, काश जितनी ऊंची आपकी आवाज है उतना ही ऊंचा आपका आचरण होता, तो क्या बात थी गुरु माँ। मानती हूं मैंने आपके साथ गलत किया, मैंने आपका दिल दुखाया, मैंने आपका विश्वास तोड़ा, पर मैंने आपके चरणों में गिरकर उसके लिए 1000 बार आपसे माफी मांगी, रोई, गिड़गिड़ाई, आपका गुस्सा सहा, आपकी हर सजा स्वीकार की। आप अब भी मुझे सजा देंगे ना गुरु माँ, तो मुझे मंजूर है। आपकी दी हुई हर सजा, आपका गुस्सा सहने को तैयार हूं, क्योंकि गुस्सा आपका हक है। मुझे थप्पड़ मारना आपका अधिकार था, मुझसे नफरत आपकी मर्जी है, और बदला लेना वो भी स्वीकार था, क्योंकि वो सब आपके और मेरे बीच में था। लेकिन आप तो मेरे बच्चों को बीच में लेकर आ गई, ये गलत था। दुश्मनी में भी एक शराफत होती है, गुस्से में भी एक लिहाज होता है, नफरत की भी एक हद होती है, लेकिन मेरे बच्चों को मोहरा बनाकर आपने वो हर हद पार कर दी है। इसलिए अब हद पार करने की बारी मेरी है। तू मेरे सामने क्या कर लेगी अनुपमा? तू है ही कौन? सीएम है, पीएम है, कौन है तू? माँ हूं मैं। 1000 बार कह चुकी हूं कि ये अनुपमा सबसे पहले और सबसे ज्यादा एक माँ है, और अब तो मैं ऐसी माँ हूं जिसके बच्चों पे वार किया गया। और जब माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए निकलती है ना, तो उसके आसपास आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। आप तो गुरु थी ना, आपको मेरे बच्चों की बलाएं लेनी चाहिए थी, और आप बदला लेने पर उतर आई। समर डिम्पी तक तो मैंने बात आई गई करती, लेकिन मेरी पेपली, मेरी छोटी के मन में आपने जहर घोलने की कोशिश की, इतनी मासूम सी बच्ची को घाव देने की कोशिश की। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं है गुरु माँ। पतले की आग में आप इतना गिर गई कि आपने ये तक नहीं सोचा कि उस छोटी सी मासूम सी जान पर क्या असर पड़ेगा,
जिंदगी भर उसके मन पर, उसके दिल पर घाव रह जाएगा। अरे इतनी बड़ी कलाकार होकर इतना नीचे गिर गई। छी अनुपमा, मैं बस। उस दिन आपने कहा और मैंने सुना ने, आज ये अनुपमा बोलेगी और आपको सुनना पड़ेगा। कितना गर्व था मुझे कि मैं गुरु मां मालती देवी जी की शिष्या। बचपन का सपना था मेरा, आपसे डांस सीखना मेरा सौभाग्य। आपका नाम लेते हुए भी डर लगता था। ये सब सोचती हूँ ना तो बहुत शर्म आती है। वो तो मेरी जीभ को आदत है आपको गुरु मां कहने की, वरना आपको गुरु मां कहना तो गुरु और मां दोनों शब्दों का अपमान है। आपने घुंघरू बांधने तो सीख लिए, पर अपने क्रोध को बांधना नहीं सीख पाई। आपने कला तो साध ली, लेकिन अपने अहंकार को नहीं साध। अरे जा जा, मेरे पास गुण है, विद्या है, कला है, मैं कला की देवी हूँ। रावण के पास भी कई गुण थे, सिद्धियां थी, विद्या थी, कला थी, जो उसके अहंकार के आग में चल के खाक हो गई। इसलिए तो कहते हैं कि जब जब इंसान के मन में अहंकार का रावण जागेगा, तब तब उसके सारे गुण उसमें जल के राख हो जाएंगे। ये बात तो बचपन में सिखाई गई थी गुरु मां, इतनी आसानी से भूल गई आप। आज आपके पास भले ही नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ है, आप भले ही अपनी नजरों में बहुत बड़ी है गुरु मां, लेकिन मेरी नजरों में बड़ा वो है जिसके पास प्यार है, परिवार है और विनम्रता है। मेरे पति अनुज कपाड़िया है और मेरे अनुज चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि मर्यादा आपने छोड़ी, हमने नहीं। मैं तो आपका थप्पड़ खाकर भी आपका सम्मान करती रही। मेरे संस्कार ये नहीं है कि सामने वाला अगर बुरा हो तो मैं अपनी अच्छाई छोड़ दूं, पर मैं ऐसी भी नहीं हूं कि अगर आप मेरे बच्चों के साथ गलत करें तो मैं चुपचाप खड़ी होकर देखती रहूं, जरा भी नहीं। इसलिए अभी जो कह रही हूं गुरु मां, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा, मेरे बच्चों की तरफ नजर उठा के देखने की भी हिम्मत मत कीजिएगा, वरना कान्हा जी की सौगंध, मैं हर लिहाज, हर मर्यादा, हर रिश्ता भूल जाऊंगी। और ये एक शिष्य का नहीं, मां का वादा है। एक बात और, मेरी जिंदगी में अंधेरा करने की कोशिश करने की बजाय आप अपनी जिंदगी में उजाला करने की कोशिश कीजिए ना। हो सकता है तब आपको सच में सुख की प्राप्ति हो जाए। मालती देवी जी।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अनु, मुझे छोटी ने बताया कि मालती देवी आई थी। मैं नीचे आया तो ना तुम थी ना मालती देवी थी। मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने फोन तक नहीं उठाया। अब क्या हुआ? अनु, क्या हुआ? जो हुआ अच्छा हुआ। आज मालती देवी जी से उनकी शिष्या ने अनुपम मां मिलने गई थी। किसी और ने तुम्हारी माया माँ को तुमसे दूर कर दिया है। तमाशा करना चाहती है? तमाशा तो आप कर रही हैं इतने दिनों से। इतनी बड़ी कलाकार, ऐसी शख्सियत इस हद तक गिरेंगी मैं सोच भी नहीं सकता था। अनु, वही तो, आज तक उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रही हूं, पर जब मेरी बच्ची पे वार करेंगी तो ये माँ को हाथ खोलना ही पड़ेगा, और ये बात मैं उन्हें अच्छी तरह से समझा के आई हूं। इसका मतलब मालती देवी आज अपनी शिष्य से नहीं, मेरी छोटी की माँ अनुपमा से मिली है। अब सब कुछ ठीक हो ही जाना चाहिए। इतनी जल्दी तो शायद नहीं होगा। अब उन्हें समझ में आ गया होगा कि अब जिस भाषा में वो सवाल पूछेंगी उन्हें उसी भाषा में जवाब भी मिलेगा। लेकिन इस बार उन्हें एक नहीं, 2 जवाब मिलेंगे अनु। एक तुम्हारा और एक इस अनुज का। शांत हो जाइए कपड़िया जी, मैं अकेले संभालूंगी, आप उसको मत कीजिए। लेकिन संभालने को और कितना कुछ है अनु, बहुत कुछ है ना? मालती देवी मेरे घर परिवार में आग लगाएंगी तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। वो जो एयरपोर्ट पे सामान होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रॉली? नहीं, वो नहीं, वो जो पहुंचने के बाद ऐसे बेल्ट पे सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद कन्वेयर बेल्ट। हाँ, कन्वेयर बेल्ट। जिंदगी भी बस वैसी ही है। प्रॉब्लम वाली एक अटैची उतारो तो दूसरी आ जाती है, दूसरी उतारो तो तीसरी आ जाती है ना? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कान्हा जी भी यही देख रहे हैं कि अरे इसकी परीक्षा ले रहा हूं पर ये फिर भी डर नहीं रहा, तो चलो थोड़ी और परीक्षा लेता हूं, देखता हूं कब ये डरेंगी। शायद इसीलिए कान्हा जी ने ना हमें एक ही बेंच पे बिठाया है, राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, ताकि हम जिंदगी की हर परीक्षा के पेपर में ना एक दूसरे के पेपर में थोड़ी ताक झांक करें और जिंदगी के हर परीक्षा, हर पेपर को एक साथ पास कर लें। परीक्षा से डर नहीं लगता साहब, पर परीक्षा देते देते थक गई हूँ। थक तो जाते हैं अनु, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो करेंगे कान्हा जी ही करेंगे। सुन रहे हैं? अगर कान्हा जी कहीं बिजी हुए और उन्होंने हमारी ये दरख्वास्त नहीं सुनी तो क्या होगा? जो होगा सो होगा। कम से कम उन्होंने हमारी एक प्रार्थना सुनकर हमें एक दूसरे से मिला तो दिया। और जब अनु और अनुज एक साथ हैं तो इस जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम आए देख लेंगे यार,
देख लेंगे यार। उफ, अरे उफ उफ उफ। क्या कर रहे हैं कपाड़िया जी? ये आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड। मेरी जिंदगी का एक उसूल है अनु, जिंदगी में जब प्रॉब्लम आए ना तो उस प्रॉब्लम के बीच में थोड़ा रोमांस कर लेना चाहिए, क्योंकि आप उस वक्त के लिए भूल जाते हैं कि दुनिया में तकलीफें बहुत हैं। अच्छा, तो ऐसा करने से प्रॉब्लम कम हो जाती है? नहीं, तो फिर हम तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम ये भूल जाएं कि बाहर भी एक दुनिया है हमारे अलावा, और सारी तकलीफें, सारी मुश्किलें, सारी प्रॉब्लम हारी रह जाए। जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी सिमट के इतनी हो गई है। इतनी मतलब कितनी? इतनी सी। कहीं बाहर चलें? कहाँ? अरे बहुत दिन हो गए कहीं नहीं गए बाहर, कहीं चलते। लेकिन आज एक दूसरा प्लान। आज क्या? आज तुम और मैं डांस करेंगे। आफ्टर ऑल तुम डांस टीचर जो, मजा आएगा। पापा देखो ना, परी आज कितनी खुश है। थोड़े दिनों में तो परी की नई बुआ या नया चाचा आ जाएगा। हाँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि परी उन्हें नाम से बुलाएगी या फिर चाचा जी बोलेगी या फिर बुआ जी बोलेगी। नाम लेगी? वो ऐसे तो कितना अजीब लगेगा कि बुआ जी मेरी पेंसिल झुला ली या तो चाचा जी का डायपर बदलो। सॉरी बा, मुझे जल्दी ऑफिस जाना पड़ेगा। वो क्या है ना, मॉम को अर्जेंट काम आ गया तो उनकी सारी मीटिंग्स मुझे हैंडल करनी पड़ेगी, तो मुझे ऑफिस के लिए अभी निकलना होगा। आई एम रियली सॉरी। किंजल तुम चिंता मत करो, परी के साथ उसके पापा है ना, ख्याल रख लेंगे उसका। थैंक यू। और घर के कामों की चिंता मत कर, हम सब मिलजुल के कर लेंगे। हाँ। थैंक यू सो मच बापूजी। अच्छा सुन, एक काम कर, ये लेकर जा और रास्ते में खा लेना, भूख लगेगी। काव्या, तू रसोड़े में जा रही है ना, तो वनराज के लिए 1 कप चाय चढ़ा देना। जी बा। नहीं बाप, मुझे नहीं चाहिए। तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैं भी कल से देख रहा हूँ, वनराज को उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, और काव्या बेटा तू भी कुछ बुझी बुझी से लग रही है। सब ठीक है ना? बच्चा तो ठीक है ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।